आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। पुजारी जी विजय बाबू ने आपको याद किया है। ठीक है, आप चलिए, सभी कामों से निवृत्त होकर अभी पहुंचता हूं मैं वहां। भूल मत जाना पुजारी जी, बहुत जरूरी काम है। कहीं ऐसा ना विजय बाबू नाराज हो जाए, अगर वो नाराज हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ मैंने आपसे कहा ना, आप चलिए। अच्छा मैं चलता हूँ। ये विजय बाबू कौन है पुजारी जी? यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर हैं। इस मंदिर की जमीन कभी उनके पिता ने ही दान में दी थी, लेकिन बहुत अंतर है पिता और पुत्रों में। पिता बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्रों ने आज तक एक फूटी कौड़ी भी मंदिर निर्माण के लिए नहीं दी, और आज अचानक ना जाने क्यों उन्हें हमारी याद हुआ। चलकर देखता हूं। जय जिनेंद्र। पुजारी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये लो पुजारी जी, मेरी ओर से मंदिर निर्माण के लिए चंदा, और ये मेरी ओर से। आप लोगों की श्रद्धा देखकर अब मुझे पूर्ण विश्वास होने लगा। मंदिर निर्माण का कार्य अब अवश्य ही पूरा हो जाए। अच्छा भैया, शाम को मंदिर अवश्य आना। इस चंदे की रसीद दे दी। जय जिनेंद्र। समझ में नहीं आता। मैंने उस पुजारी के बच्चे को अभी बुलवाया, लेकिन क्यों नहीं आया? आ जाएगा भैया, आ जाएगा। आपने बुलाया है ना, तो जरूर आएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। आइए पुजारी शिवनाथ जी, बैठिए। कहिए कैसे? सब प्रभु की कृपा है। आज आपने हमें किस लिए याद किया? आपके लिए एक खुशखबरी है पंडित जी। बस यूं समझ लीजिए, बहुत जल्द आपके सपने पूरे होने वाले हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझ लो पुजारी जी कि आज के बाद आपको मंदिर के निर्माण के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मंदिर भी ऐसा बनेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। सब प्रभु की कृपा है। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं पुजारी जी, ये कृपा प्रभु की नहीं, हमारे बड़े भाई साहब की हो रही है। अगर आप चाहो तो। हाँ पुजारी जी, अगर आप चाहो तो। आपके पास जो वो मंदिर वाली जमीन है, उसके बदले आपको 4 गुना ज्यादा जमीन मिल सकती है, जहां हम आपको मंदिर और आश्रम बनवा कर दे सकते हैं। उसमें जितना भी खर्च होगा वो हम खुद कर लेंगे। लेकिन क्या? बस वो जमीन हमें देनी होगी, जो इस वक्त मंदिर के नाम पर तुम्हारे पास है। क्षमा चाहता हूं विजय बाबू। जिस जमीन के टुकड़े को आप मात्र जमीन का टुकड़ा समझ रहे हैं ना, वो हजारों भक्तों की श्रद्धा का वो मंदिर है जिसकी नींव आपके पिताजी ने रखी थी, और जिसकी देख रेख की जिम्मेदारी
हमारे खानदान को सौंपी गई और आप चाहते हैं कि मैं उन हजारों भक्तों की श्रद्धा को चूर चूर कर दूं? थोड़ा दिमाग से काम लो पुजारी। आप शायद ये भूल रहे हैं कि वो जमीन का टुकड़ा भी हमारे पुरखों की देन है। भानु जी, दान देकर वापस नहीं लिया जाता। अरे हम वापस कहां ले रहे हैं पुजारी? इसके बदले हम तुमको 4 गुना ज्यादा जमीन दे रहे हैं। अब मंदिर यहां बने या वहां, भक्तों को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है विजय बाबू। क्या? भगवान और भक्त का रिश्ता श्रद्धा और विश्वास की डोर से बंधा होता है, पर जिसे आप जैसे लोग नहीं जानते, और खासकर वो लोग जो ये समझते हैं कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। चलता हूं, और हां, भूल से भी उस डोर को काटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भाई साहब, ये तो बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा, इसका कुछ करो, नहीं तो। तू चिंता मत कर भानु, हम इसको इसी के बुने हुए जाल में ऐसा उलझाएंगे, ये उसी के अंदर फड़फड़ा करके दम तोड़ देगा। हमसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया पुजारी। अब देखता हूं तुझको मेरे गुस्से से तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। प्रभु, सन्मार्ग पर चलने वालों के रास्ते में ही कांटे क्यों? हमारा भी कष्ट निवारण करो प्रभु। हमारा इस दुनिया में आपके सिवा है भी कौन? हेलो, जय जिनेन्द्र के साहब, कैसे हैं डीके साहब? अरे विजय साहब, क्या हुआ हमारे काम का? बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए डीके साहब, काम हो जाएगा, जरूर हो जाएगा डीके साहब। इसका मतलब पुजारी से तुम अपनी बात नहीं मनवा पाए? डीके साहब, वो बहुत जिद्दी आदमी है, कहता है कि वो जमीन का टुकड़ा लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसको गुनाह करके वो लोगों की आस्था को, लोगों के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता। तो तुम एक काम करो, उस पुजारी का खून करवा दो। खून? हमें हर हालत में हमें जमीन चाहिए। नहीं डीके साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो डीके साहब, मैं उससे जमीन जरूर वापस ले लूंगा। चलो, इस काम के लिए तुम्हें 1 महीना और देता हूं मैं, परंतु इस बीच में काम होना चाहिए, और यदि ये काम पूरा नहीं होगा तो हमारे तुम्हारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो खत्म हो जाएगा। नहीं